हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कंटिन्यू स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पर बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली में 1993 से 2009 तक के पूछे हुए प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसका यह 10वां पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने इसका 9 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 7वां चरण के लिए बीपीएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यह 1998 में पूछे हुए प्रश्न का पार्ट बी है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कह रहा है, भारत की संसद में सम्मिलित है। तो भारत के संसद में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सम्मिलित है, यानी तीनों को मिलाकर भारत के संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन ए, 1 महीने में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चे को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु कम हो 14 वर्ष से कम। ऐसे बच्चों को रोजगार देने से वर्जित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करते हैं। ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष। 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, केसी पंत। बिहार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है। ऑप्शन ए, 1.3%। यह डाटा 1998 के अनुसार दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में चीनी का मुख्य उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए, ब्राज़ील। निम्नलिखित देशों में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन डी, चीन। यह सभी डाटा 1998 के अनुसार दिया हुआ है। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन बी, बिहार में। उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। अब कोयले का जो मुख्य खनन क्षेत्र है वह झारखंड चला गया है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, उस नगर को पहचाने जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम। रोम डैन्यूब नदी के किनारे नहीं है, यह टाइबर नदी के किनारे है। अगला प्रश्न कह रहा है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए, चीन। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। यह 1998 के डाटा के अनुसार दिया हुआ है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध बना है। ऑप्शन ए, सतलज नदी पर और यह पंजाब में है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। मार्मुगाओ पतन कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उसका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन हो जाएगा सी, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। ऑप्शन ए, अवतल दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न है, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं। ऑप्शन ए, ढलवा लोहा। पौधे का जनन अवयव होता है। ऑप्शन डी, पुष्प। बेरी का कारण है कमी विटामिन B1 की। किसी चुंबक का चुंबकत्व दूर किया जा सकता है, उसे हथौड़े से पीटकर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य है। ऑप्शन सी, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर, वन रोपण द्वारा। बी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रतिज्वरीय। दूध डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी, पायस का। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन बी, एसिटिलीन। द्रव क्रिस्टल डैश प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलाई घड़ियों में, जैविक परिकलकों में, प्रदर्शित युक्तियों में। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। 24.5 मीटर लंबे और 16.8 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बनाया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 24.5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 16.8 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 24.5 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 16.8 मीटर दिया हुआ है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 411.6 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 411.6 मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है, 1.5 मीटर आधार और 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। दिया हुआ है, इसका आधार दिया हुआ है 1.5 मीटर, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसको रखेंगे 1/2 गुना आधार दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा 75 गुणे 75। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5625 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5625 मीटर। अगला प्रश्न है, 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने में एक चक्का 4000 बार परिक्रमा करता है। इसका व्यास होगा। हमें इसका व्यास निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है कि वह 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8800 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है 4000 बार परिक्रमा करने में तय की गई दूरी दिया हुआ है 8800 मीटर। तो एक बार परिक्रमा करने में तय की गई दूरी हो जाएगा 8800 डिवाइड बाई 4000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.2 मीटर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त की परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर एक परिक्रमा करने में तय की गई दूरी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और एक परिक्रमा करने में तय की गई दूरी है 2.2 मीटर।
तो वृत्त की परिधि 2πr और एक परिक्रमा पूरी करने में तय की गई दूरी 2.2 मीटर। तो हमें वृत्त का व्यास निकालना है, तो व्यास होता है 2r। तो 2r का मान हो जाएगा 2.2 मीटर बाई पाई। जब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 2.2 मीटर बाई 22 गुणा 7। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.7 मीटर। इसे अब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी स्थान से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है। आरंभिक स्थान से उसकी दूरी होगी। तो हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। वह व्यक्ति मानते हैं ए स्थान से बी तक पश्चिम दिशा की तरफ 15 मीटर चलता है और फिर बी से वह सी तक उत्तर दिशा की ओर 8 मीटर चलता है। तो बोल रहा है इसके प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालना है। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा जिसमें AC हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा AC बराबर अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और BC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो यह 289 हो जाएगा जो 17 का वर्गमूल होता है। अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो ऐसे ही होता है 8, 15 और 17 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मीटर, राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 17 मीटर। अगला प्रश्न है, बोल रहा है 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी अधिक थी। अभी उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु होगी क्रमशः। तो हमें दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है, माना 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु x वर्ष है तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, इसका 8 गुना यानी कितना 8x। पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा x + 1 और पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 8x + 1। तो बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु यानी 8x + 1 पुत्र की वर्तमान आयु के स्क्वायर के बराबर है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 8x + 1 बराबर, यह हम लोग a + b के फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² + 1 + 2x। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 8x - 2 बराबर x²। तो x² बराबर हो जाएगा 8x और x का मान हो जाएगा 6। तो हमसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु x + 1 होगा यानी 7 वर्ष हो जाएगा और पिता की वर्तमान आयु 8x + 1 हो जाएगा यानी 8 × 6 + 1 यानी 49 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु 7 वर्ष और फादर्स की वर्तमान आयु 49 वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 49 एवं 7। अगला प्रश्न है, बोल रहा है बच्चों की किसी निश्चित संख्या के बीच 250 रुपया बराबर वितरित कर दिए गए। यदि 25 पैसे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 50 पैसे कम मिले होते हैं। बच्चों की संख्या थी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम लोगों ने मान लिया है कि बच्चों की संख्या है x। तो एक संख्या है बच्चों की जिसमें हमें 250 रुपये डिवाइड करना है तो हो जाएगा 250/x। अब बच्चों की संख्या 25 बढ़ जा रहा है तो हो जाएगा 250 / x + 1। जब इसको डिवाइड करते हैं तो बोल रहा है 50 पैसे की क्या होती है, कमी होती है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 250/x - 250/x + 25 बराबर 50 पैसा कहिए या इसको आप
1/2 रुपीज़ का ही है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x और x प्लस 25 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 250x प्लस 6250 माइनस 250x, तो 250x से 250x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 6250 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 25 बराबर 1/2। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12500 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब हम लोग इसे द्विघात समीकरण द्वारा हल कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन से आसान रहेगा। बाई ऑप्शन हम लोग ऑप्शन ए 100 लेते हैं तो हो जाएगा 1250 बराबर x की जगह पर हमें 100 करना है तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 1250 इक्वल टू 12,050 इक्वल टू 12,050 आ जाएगा। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। अगला प्रश्न है, बोल रहा है बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा एवं इस्पात, जो अब झारखंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, बिहार में उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंदरी और बरौनी, जिसमें सिंदरी झारखंड में चला गया है। बिहार में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है, ऑप्शन सी रोहतास क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में रबी की प्रधान फसल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूँ। बिहार में कुल पशुधन है, ऑप्शन सी 3 करोड़ 10 लाख। ये सभी डाटा 1998 के अनुसार दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, ऑप्शन ए पटना क्षेत्र में। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारीबाग में, जो अब झारखंड में पड़ता है। झूम खेती का व्यापक प्रयोग करते थे, ऑप्शन ए पहाड़िया। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1917 में। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज की प्रस्तावित संरचना है, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। पंचायत समिति का गठन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रखंड के स्तर पर। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 की आबादी पर। यही आज का अंतिम प्रश्न था। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली में पूछे हुए प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।